खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, दूसरे चौटाला, दूसरे चौटाला। जैसे पानी हो गया उतना खर्चा हो गया, इतनी बचा जाएगा बड़ा शांति से बैठ जाएंगे। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, जिंदाबाद। जाओ भाई, सब आ जाओ ना, जाओ भाई। सुनो करे लो ये भाई आराम से भाई करे लो उस साइड ले खुले नहीं पर्यंत आ रहा है भाई पर्यंत आ रहा है भाई थोड़ा पीछे सुनो भाई थोड़ा साइड में हो भाई तो नहीं निकलने रुक जा रहे हैं हमारी बात ना कौन सा यो जी बोलते तो यो सब आपके ऊपर वो सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता बस सुन लो एक बार सुन लो बात सुन ठीक है जी, ठीक है। जो गांव की चुनी हुई छोटी सरकारें हैं उनके जो अधिकार है उनका सरकार हनन करने लग रही है, उसके विरोध में हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। या तो हमारी जो छोटी सरकार इनके अधिकारों की मांगों को पूरी करें, नहीं तो हम जो छोटी सरकारें हैं गांव के जो विकास के लिए जो गांव ने चुनी है ये अपने यहाँ पे सचिवालय पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और सरकार नहीं मानती तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एक बात सामने आई थी वैसा कि ई टेंडरिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग, और बबली ने भी एक ऐसा बयान दिया था जिससे आप लोगों का ठेस पहुंची थी, साथ साथ में सीएम साहब ने भी दे दिया। लेकिन जब आप लोग नहीं चुने गए थे उससे पहले भी प्रशासन के अधीन थी ये चीज, तब ये टेंडरिंग लागू नहीं की गई थी। सुनो, जो बबली का जो बयान आया था उससे पहले जब तक सरकार में बबली का कोई हिस्सा नहीं था, जब तक इसका विरोध खुद बबली कर रहे थे, जिस दिन से उसको मंत्री बना उस दिन वो साफ हो गया सारा सौदा। सबसे पहले अगर इस सरकार में कोई बगावत करी तो बबली ने शुरुआत करी थी इस टेंडरिंग के खिलाफ। रही बात जिस टेंडरिंग के 2 आवेदन हैं, गांव धनीरवास के अंदर एक जो पानी सप्लाई है उसकी मोटर जली हुई है, आज 6 महीने हो लिए। एक्शन साहब कर 21 दिन में टेंडर हो जाएगा, सिर्फ उसकी जो कॉस्ट है 60 या 65,000 रुपए है। ई टेंडरिंग की वजह से 6 महीने से ढाणा और धनीरवास दोनों गाँव पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो ई टेंडरिंग का मतलब क्या है? लोगों को दुखी करना, परेशान करना, लोगों को परेशान करना, और कोई मकसद नहीं सरकारों का। मंत्री देवेंद्र बबली तो कह रहा है कि सरपंच जो है वो अपने गांव में काम करवा रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो कहाँ करा रहे हैं? कहा दिखाओ कोई एक भी प्रस्ताव दिखा दो, कोई मान जाएंगे हम। उसने अगर कोई इसमें सच्चाई है तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आपके माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए कि जैसे कि आज पूरे जिले के सभी सरपंच भाई इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि धरना तो पूरे प्रदेश में चला हुआ है, परंतु आज झज्जर जिले के 265 पंचायत आपके मुख्यालय पर पहुंची है। और रही बात है काम का तो बिल्कुल खुल के विरोध है। और रही बात है सरपंचों को ट्रेनिंग के लिए एक मैसेज दिया गया था, जिसमें सभी पूरे जो 7 ब्लॉक हैं जिले में, सभी 7 ब्लॉकों के अध्यक्षों ने मना कर दिया कि वो ना तो ट्रेनिंग लेंगे। और जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं, जिस नीतियों की सहायता जो सरपंचों पर थोपा जा रहा है, ये चाहे राइट रिकॉल की बात आओ चाहे ट्रेनिंग की बात आओ, ये दोनों नए कानून बनाकर सरपंचों पर थोपने का काम किया। बिल्कुल इसमें सभी नाराज हैं और सरकार को बात मान लेनी चाहिए।
फिर जबरदस्ती क्यों ठोकते हो? जब देश में इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोगों का, गांव से चुने हुए बंदे सब आप मुखिया हो, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही, इसके पीछे कारण क्या? सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और सरकार का फर्ज बनता है, सीएम साहब जो कुर्सी पे बैठे उसका फर्ज बनता है कि लोग परेशान ना हो, जनता को परेशान ना करे। अगर जनता परेशान होती है तो सीएम को भी बदल देती है। ये भली बात ही 2024 में चुनाव होगा ना, अगर इनकी मांगे जो ये जायज मांग रहे हैं, नाजायज बात नहीं इनकी, क्योंकि चुनी हुई सरकार है छोटी, जो गांव वाले चुनते हैं। हमारे लोकतंत्र देश में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा 3 प्रणाली है। जो ग्राम सभा सरपंच को चुनती है और सभी सरपंच यहाँ रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसे क्यों थोप दिया ये? और रही बात बीच में जब चुनाव लेट हुए थे तो वो सरकार ने अपने हिसाब से सारे काम करवाए हैं, प्रशासन ने और सरकार ने अपनी मर्जी से सारे काम करवाए हैं। सरपंच उसमें कोई किसी प्रकार से एतराज नहीं रहा है। तो सरकार जब पंचायत चुनी गई है तो पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। अगर पंचायत मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आप लोग रास्ते रोक दिए जाते हैं, कई जगह प्रदेश में भी आपके रास्ते रोके गए, आपको घुसने नहीं दिया जाता है। तो गांव में जिस तरह से मंत्री आते हैं उनका विरोध में एक बात आई आज कि उनको भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए जी, जैसे कि आज सारे सरपंच यहाँ जिले के इकट्ठे हुए ना, आज मुख्यालय में डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, और डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद भी सारे सरपंच यहाँ बैठ जाएंगे धरने के ऊपर भी। और धरने के ऊपर मैं तो आज एक बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज जो हमने बैठना था जिस पार्क में, वहाँ पानी भर दिया। तो ये कोई भी, एक मिनट, कोई भी अगर सरकार का वो आदमी आता है या जिले का जो अधिकारी, बड़ा अधिकारी गाँव में आता है ना, सरपंच उसका मान सम्मान करता है। ये एक हमारे जो प्रोजेक्ट टाइम से होते हैं ना गाँव में, जो हमारे अतिथि होते हैं, अतिथि का मान सम्मान किया जाता है। उसका उसमें हर चीज की मुहिम कराती है, चाहे चौपाट में आते हैं, चाहे किसी के घर पे परिवार पे आते हैं, गाँव में कुछ समस्या के लिए आते हैं। तो जितने भी अधिकारी होते हैं तो सरपंच पंचायत की ड्यूटी बनती है उसका सम्मान करने के लिए। और जब सरपंच विरोध में आए तो वहां ग्राउंड में पानी भर दिया फिर उनका कति वो। तो अगर ये अपना पत्रकारों साहब, मैं हम अपनी आवाज आपके थ्रू पर पहुंचाना चाहूँ। अगर जो भाई साहब कह रहे हैं प्रधान जी कि जो गांव में सरपंच पंचायत जो इनका अधिकारी जा उनकी सेवा करा, चाह पानी हर पार्टी की इज्जत करा है, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हुई, हम हर पार्टी का सम्मान करते हैं अपने बड़े समझ के। और उनने वोटा देते हुए बनका, और उनने तो बनका रही है। 265 गांव आएंगे सरपंच ये खड़े भाई, 265 गांव में खड़े हैं, 265 गांव में खड़े हैं। ईट बजा देंगे, ईट खट्टर साहब के बहन से ना सारे कर ले 200 गांव के सरपंच खड़े, 265 आगे ईट बजा देंगे। और 1 महीने पास अगर नहीं आते किसी गांव में, किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी खट्टर साहब ने, तो किसी ने उतर नहीं जाएंगे। हम अपना पूरा बलिदान दे देंगे, अपने गांव का हक लेंगे। और किसी भाई मजा न्यूज है ये बबली में, हमारी में पंचायत मंत्री वाली जो बबली है उसके न्यूज शख्स है कि प्रधान आ रहे हैं, उससे भी तगड़ी ताकत जीत करे। गांव का सरपंच बनना एक ऐसी खेल नहीं है, मंत्री भी बन जाएगा, एमएलए भी बन जाएगा, सीएम खट्टर बन गया, शहर देना सरपंच ना बना, खट्टर बना दिया, बोला ब्रांड कितना तो ले, और उसने सीधी कर दिया हरियाणा की। हम उसके खिलाफ नहीं, हम अपने अधिकार में बोल रहे हैं भाई। हमने किसी सरकार तो दुख नहीं है, दुख यो है कि हम अपने अधिकार, हमारे गांव के अधिकार छीनने जा रहे हैं भाई, आज छीनने जा रहे हैं भाई, गांव के अधिकार बर्बाद कर दिए। कितने क्या हुआ, राशन कार्ड काट दिया, कितने बीपीएल कार्ड काट दिया, कितने को फैमिली आईडी बना दी। सारे सरपंच उठते उठे दरखास्त आ गए भाई, यो साइन करियो, यो करियो, न्यो भाई यो डरो भाई। पत्रकार भाई या तुम्हारी रिक्वेस्ट है, इस मांगा हमारी ना खट्टर साहब तक पहुंचाओ भाई। अब डीसी साहब दौरे नहीं आए हैं, डीसी साहब दौरे 265 गांव में गए, सरपंच ने वो कहना है ज्ञापन देना है जी, आप हमारी आवाज हमारे अफसर से पहुंचाओ। डीसी साहब तुम्हारी यह रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सरकार तुम्हारे मांगे ने ऊपर पहुंचाओ। राम राम भाई। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करे है तो हम समर्थन दे है, नहीं तो हम तोलनशील कर देगा। बोलो भाई, कर देगा नहीं, टोल नहीं रहेगा, कोई गवर्नमेंट मंत्री नहीं घुसने देगा, किसी लीडर मिनिस्टर का कोई सम्मान नहीं होगा। अगर हम संतुष्ट हैं, आज कौन सा महकमाइजा है जो इन पर नाराज नहीं है? नंबरदार ले लो, पटवारी ले लो, सरपंच ले लो, किसान ले लो, कोई एक आदमी तो इन तक खुश हो क्यों नहीं है? कोई तो कारण होगा। ये बात आप ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि एक भी आदमी इस सरकार से खुश नहीं, सिर्फ अधिकारों का हनन। आप देखो, राइट टू रिकॉल समानता का अधिकार है, आर्टिकल 34 के तहत समानता का अधिकार है, चुने हुए पंच से लेकर एमएलए एमपी तक।
लगाओ ना ऊपर तक, हम तैयार हैं बिल्कुल। लगाओ, बिल्कुल तैयार है। ई टेंडरिंग का आपको बताता हूँ, ई टेंडरिंग का मेरे गांव में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से चालू है, आज तक यूं कहीं रेत पड़ा है, सैंपल भरवा दिया, 10,000 में पास करवा दिया उनने। क्या करेंगे ई टेंडरिंग का? गाड़ी किसको मिलेंगे? सरपंच को मिलेंगी, क्योंकि 6 महीने में पब्लिक हेल्थ तो सरपंच के अंडर करके चले जाएंगे, वो 6 महीने भी नहीं चलेंगी वो बिल्डिंग, तो उसका जवाबदेही कौन है? 1 हफ्ते के अंदर सरपंच को पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करता है तो 8वें दिन बीडीपीओ साइन करके पेमेंट कर देगा। कहाँ पे कंप्लेंट करेगा सरपंच? गाड़ी किसको मिलेंगे? क्यों चुनाव करवाए अगर यही चीज करना था तो? एक बार चला के तो देखो सरकार डायरेक्ट। पंचायत की जरूरत क्या है? हम सिर्फ संविधान के अनुसार जो पंचायती राज एक्ट है उसमें जो संविधान है उसको लागू करवाना चाहते हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहते। आज तक अगर जरूरत होती तो आज से पहले हो जाते हैं। अगर फिर भी सरकार ये है कि भी संशोधन की जरूरत है तो सामने आओ ना, बात करो। वहां बैठ के तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो वो अपना रहे ना, सरपंच भी मरने करने के लिए तैयार है। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, साथ वाले प्रधानों ने सारी बात बता दी। अभी बार बार में देवेंद्र बबली साहब ये कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग को एक बार बरत कर देखो। भाई पिछले 2 साल तक गांव में पंचायत नहीं थी, सरपंच नहीं थे, हर गांव में काम हो रहा है। छोटे छोटे गांव में करोड़ों का काम कर रखे हैं, उसमें बहुत मोटा घोड़ है। मतलब जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का लगा लो, पाइप दबाए हैं 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के, बुरा हाल है। गाल बढ़ने तक पहले उखड़ ली, मतलब ऐसा काम कर रहा है, समेटते दिखा भी ना रखी। ये टेंडरिंग बरत के देख लो, 2 साल हो लिए, बरत के देख के दुखी होकर जब आए हैं। ये सारे चुने हुए प्रधान है, इन दौरान का टाइम है, अपने गांव की समस्या ने ठीक करने का टाइम है। रोड पाने का, प्रदर्शन करने का, सरकार के खिलाफ जाने का कोई ना टाइम है, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिए। ये टेंडरिंग ने 2 साल तक लागू कर रखी है, उसके बावजूद न उनकी कोई शुद्ध लेने वाला है, न मेरा ठेकेदार कौन था, कौन करके चलेगा। मन ने भी अपने गांव की 3-4 महकमे की कंप्लेंट डाल रखी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाड़ पाती पड़ी है, गाड़ खत्म कर दी, तो ये तो बस बरगलाने वाली बात है। ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लो, जैसा बढ़िया होता अपना लेते। तो भाई साहब बहुत गलत है और उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए सारा भाईचारा इकट्ठा। फूकना ही, कोई भी काम करना, इनकी अर्थी बांधनी है या अपन प्रचार करना है, ये चलना था बाजार में घूमना क्यों नहीं के बोल रहे पैदल मार्च जो करना है कल से, जो कल इससे भी जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा। बहुत बढ़िया प्रधान जी, कल मेंबर भी भाई रिक्वेस्ट है, अब अपने मेंबर भी ठीक है। अच्छा एक बात और है जी, एक बात और है बढ़िया सवाल प्रधान जी। पैदल मार्च कर दिया सुनो भाई, एक बात और है, ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? भाई साहब आज सारे 7 के 7 ब्लॉक, सारे सरपंच भाई, कम से कम 400-500 जनसंख्या थी हमारी, ये तो आपने देखा है। आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। ईब दिन के दिन जो हमारा ये आंदोलन है ये जबरदस्त रहेगा, दिन के दिन इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी रहेगी। सरकार को जल्दी से जल्दी झुका के मानेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठंडा अवस्था में नहीं गिरेंगे किसी भी कार्य को, बिल्कुल जबरदस्त जोश से। हाँ, ये हमारी हक की लड़ाई है। जो सरपंची में जितना भाइयों ने अंगा लाया था उससे जबरदस्त अंगा हम अपने अधिकारों को लेने के लिए लगाएंगे। हम अपने ग्राम विकास के यहाँ पे बैठेंगे तो और फायदा होगा। ब्लॉक का में रोज 20 आदमी आया करते, यार बैठा रोज 10 आदमी आवेगी, यार और आदमी दिखाएंगे, यार आदमी जो भी आओगे ना बताओगे भाई आज हमारी गला गलत कर रहे, कल थारी गला गलत करेगी। लड़ाई तो उनने की है, हम तो उनके प्रतिनिधि है। एक आदमी चुन के भेज दिया गांव गला, तो यार बैठेंगे तो यार जिस गांव को शहर तभी आओ नहीं बताओ, कल तारे MC गला भी सा कर सके है, कल तारे पार्षद गला भी सा कर सके है, तो यार चीज हमारी और ऊपर उठ के जाएगी। तब सोनू भाई ने जो कर बताया यार बैठांगे और बढ़िया डिसीजन है। आते जाते लोग दिखा भी हो, मारते हम खुद भी बताओ, मारते बुझ भी गए, बता रहे की बात का कीड़ा था, दिमाग पागल क्यों हो रहा था हमारे, क्यों बैठे है, हम उन्हें बताओ हम पागल हो रहे थारे हमारे। संख्या बता जो एक लगना छोटा और ये हमारी मांग पूरी नहीं करेगा ना तो सारा काम में बताओ कोई प्रश्न ताला नहीं खोल देगा, सब बंद जो होगा वो दुगरा हलवानी हो जाएगा और सारा टोलन सील कर देगा भाई, टोल सील कर देगा या पा जाएगा। धन्यवाद भाई।